हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एकन। दोस्तों, आज 9 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे सबसे पहले जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक करंट का क्वेश्चन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? भारत की कौन सी रैंक है? 63। कुल 190 देशों में भारत की कितनी रैंक है? 63। और इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? न्यूजीलैंड को। अगर ये पूछे, ये भी बहुत पूछता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 का जारीकर्ता कौन है, यानी जारी कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? 77 थी। तो बहुत ही सुधार हुआ 2019 के इसमें 2019 के कंपेयर में 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, यानी किस ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था? ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। ये पूछ चुका है प्लासी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध भी पूछ चुका है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कल वाला शिफ्ट में पूछ चुका था हल्दी घाटी का युद्ध। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये हेक्टर मुनरो, ये भी पूछता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इस तीनों मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला कर रहा था। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और यहीं से ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? ये डब्ल्यू रॉन्टजन ने की थी। अगर ये पूछे कि एक्सरे की खोज कब हुई थी, तो ये 1895 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? ये भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और हाथी, इस राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को कब घोषित किया गया? 2010 ईस्वी में। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया? 2010 में। अगर ये पूछे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब लॉन्च हुआ? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिमेंट भारत में कब हुआ? 1992 में। और राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया 2010 में। इसमें स्टार फैक्ट देखते हैं हम लोग। 2009 में डॉल्फिन को क्या राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया? यानी राष्ट्रीय जलजीव घोषित डॉल्फिन को कब किया गया था? 2019 में, 2009 में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1973 में। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाली एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? इनमें से कौन कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, सी हाई लेवल लैंग्वेज है और जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ये तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है, मगर मशीन लैंग्वेज ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। तो उसके ट्रिकली से भी याद कर सकते हैं। जापान के आदमी डाइट के बिना रह नहीं सकते, तो इसीलिए जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। और नॉर्वे की संसद का नाम स्टार्टिंग है। इधर फिलहाल नॉर्वे की संसद को पूछ चुका है NTPC एग्जाम में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बोला है क्या
कि आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट वृद्धि का आधार वर्ष क्या था। यानी आरबीआई द्वारा जारी किया गया है डिजिटल पेमेंट वृद्धि कि भारत में जिस तरह से डिजिटल पेमेंट की वृद्धि होता है तो कौन सा आधार वर्ष लिया गया है। यह आधार वर्ष मार्च 2018 को लिया गया है। और जो वृद्धि को मापा गया है कितने पैरामीटर पे मापा गया है, 5 पैरामीटर पर आधारित पर मापा गया है डिजिटल पेमेंट को भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो नासा का क्या होता है, एंड से नेशनल हो जाएगा, इसे एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा किसका अंतरिक्ष संगठन है, अमेरिका का है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। अगर पूछे कि नासा का गठन कब किया गया था, 1958 में। तो दोस्तों DRDO का गठन कब किया गया था, कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ई नाम कब लॉन्च किया गया। ई नाम कब लॉन्च किया, भारत में ई नाम कब लॉन्च किया गया था। ये 14 अप्रैल 2016 को। अब ई नाम का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कृषि उत्पादकों की वृद्धि के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कृषि उत्पादकों की वृद्धि के लिए भारत सरकार ई नाम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ई नाम का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है, इसका मीन्स कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और ई नाम के तहत ही 1000 कृषि मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये यांगसी नदी है जो चीन में बहती है। कहाँ बहती है, चीन में बहती है। और यांगसी नदी ही क्या है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है, यांगसी नदी, जिसकी लंबाई कितना किलोमीटर, 6300 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर। तो ये सभी याद रखिएगा, स्टार फैक्ट से बहुत ही पूछता है TCS, खास करके स्टार बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। स्टार उससे लगातार 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अगर ये पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है, और जिसकी लंबाई कितना 6650 किलोमीटर है। समझे, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप में। अगर ये पूछे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी ये कौन है, अमेजन नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई कितना है, 6400 किलोमीटर है। तो अमेजन नदी क्या है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी में भी गिना जाता है। तो इसको भी माइंड पे रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, बल दिया गया था, शक्ति दिया गया था, तो त्वरण दिया गया था, और विस्थापन दिया गया था। यहाँ त्वरण थोड़ा गलत हो गया है स्पेलिंग। तो ये कौन सदिश राशि है। हम लोग क्या जानते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, जिस राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसके अनुसार तो क्या बल क्या इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और त्वरण में भी, एक्सेलरेशन में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और विस्थापन में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है। तो शक्ति में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति क्या हो जाएगा, सदिश राशि नहीं होगा। सदिश राशि किसे कहते हैं, अगर पूछे सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि, अदिश राशि का डिफिनेशन देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर किस पराबैंगनी किरणों के द्वारा होती है। किस पराबैंगनी किरणों के द्वारा होती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, UVA, UVB, UVA+, UVB और नन। तो ये आंसर क्या था, UVB था। क्या था, UVB। UVB के ये द्वारा UVB के थ्रू क्या होता था, ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1931 में आई पहली बोलती फिल्म कौन सी है। ये आलम आरा है। 1931 में आई पहली बोलती फिल्म कौन सी है, आलम आरा। और इसका डायरेक्टर पूछे तो कौन है, इसका डायरेक्टर आरदेशीर ईरानी। आलम आरा का डायरेक्टर कौन है, आरदेशीर ईरानी। अगर ये पूछे कि भारत की पहली फिल्म या पहली मुख्य फिल्म कौन है, राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में आई थी। तो ये भी माइंड में रखिएगा।
ये पूछता है बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से महापुरुष का कटक से संबंधित है? यानी कटक में जन्म किसका हुआ था? ये सुभाष चंद्र बोस का हुआ था। ठीक, जिसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1897। ये भी माइंड पे रखिएगा, 23 जून 1897 में जन्म हुआ था किसका? सुभाष चंद्र बोस का। इनमें से कौन सा त्यौहार फसल कटाई से संबंधित है? फसल कटाई से संबंधित है तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया था, तो ये ऑप्शन मालूम नहीं था। तो देखिए फसल कटाई से संबंधित भारत में कौन कौन त्यौहार है। पोंगल हो गया, जो कि तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। और ओणम कहाँ होता है? केरल में। बिहू कहाँ का है? फसल कटाई त्यौहार असम का। बैसाखी ये कहाँ का है? पंजाब का। और गुड़ी पड़ाव कहाँ का है? फसल कटाई महोत्सव महाराष्ट्र का। नुआखाई ये उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। और अगर ये पूछे दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बीरबल था। प्रथम व्यक्ति कौन था? बीरबल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया था और बोला था क्या कि विश्व धरोहर में शामिल नहीं है भारत में। कौन? तो ऑप्शन क्या गया था? लाल किला, अजंता की गुफा, ताजमहल और चार मीनार। तो हम लोग जानते हैं लाल किला विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को की, और अजंता की गुफा भी शामिल है, ताजमहल भी शामिल है, मगर चार मीनार शामिल नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में चार मीनार शामिल नहीं है। और अगर पूछे चार मीनार कहाँ अवस्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। अगर बोले कि चार मीनार किसने बनवाया था, किसके शासनकाल में बना था? ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनाया था। अगर इसका वास्तुकार पूछे तो कौन है? मीर अस्त्रावादी। कौन है? मीर अस्त्रावादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेग्जिट किस वर्ष आधिकारिक रूप से यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ? ब्रेग्जिट का मतलब क्या हो गया? BR से हो जाएगा ब्रिटेन एग्जिट हुआ था। कहाँ से? यूरोपीय यूनियन से। वहाँ पे 28 यूरोप महादेश में 28 देशों का समूह था जिसे यूरोपीय यूनियन कहते थे, और उसमें से ब्रिटेन अलग हुआ। कब हुआ था? 31 जनवरी 2020 में। ब्रिटेन ऑफिशियली आधिकारिक रूप से यूरोपीय यूनियन से कब अलग हुआ? 31 जनवरी 2020 में। अब वहाँ पे ब्रिटेन अलग होने के बाद वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में पूछे कि कितने देश बचे हैं? 27 देश बचे हैं। अगर यूरोपीय यूनियन का बोले मुद्रा क्या है? यूरो है। यूरोपीय यूनियन का मुद्रा ऑफिशियली कितना क्या है? यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये हड़प नीति के सिद्धांत, या जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसके थ्रू जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में नहीं आता था तो बल के प्रयोग से उसे हड़प लेता था, तो इसे ही हड़प नीति के सिद्धांत से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे पुरानी ऑयल फील्ड फैक्ट्री कौन सी है? इनमें से सबसे पुरानी ऑयल फील्ड फैक्ट्री कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं डिगबोई असम सबसे पुरानी क्या ऑयल फील्ड फैक्ट्री है, और जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? ये डायनामो बदलता है। और डायनामो के प्रिंसिपल का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। कौन? माइकल फैराडे ने आविष्कार किया था डायनामो के प्रिंसिपल के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित था? तो टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित था? श्रीरंगपट्टनम से संबंधित था। मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कौन था? मैसूर का शासक था, जिसकी मृत्यु फोर्थ आंग्ल कर्नाटक युद्ध में हुआ था। कब? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में
मारा गया था? कौन? टीपू सुल्तान। फोर्थ, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, यानी अंग्रेज और कर्नाटक युद्ध में शहीद हुआ था। एक टीबी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एक टीबी कितने जीबी के बराबर होते हैं? एक टीबी कितने जीबी के बराबर होते हैं? तो ये 1024 जीबी के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिहर राय व बुक्का राय प्रथम किस साम्राज्य की स्थापना की थी? यानी हरिहर राय और बुक्का राय किस साम्राज्य की स्थापना की थी? ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। और विजयनगर साम्राज्य का अगर राजधानी पूछे तो ये कहाँ है? हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेदर और कोको रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? लेदर और कोको रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ये भूरी क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? UEFA चैंपियंस लीग 2020 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? लिस्बन में हुआ था। अगर ये पूछे कि UEFA चैंपियंस लीग की शुरुआत कब से हुई है? 1955 ईस्वी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं तक था क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी न्यू दोस्त आए हैं, जो भी न्यू दोस्त देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हम NTPC एनालिसिस प्रत्येक शिफ्ट का लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।